महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने पुराने हैं। जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है, 71 टाइम्स जब ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाते हैं, तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे कुछ कल्पों में एक मनवंतर पूर्ण होता है। जिस मनवंतर में हम लोग हैं, इस मनवंतर की एक चतुर्युगी जब निकल गई थी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक बार जब प्रस्थान हो गया, उसके बाद पुनः जब सतयुग आया, उस सतयुग की प्रथम ज्येष्ठा माने कि जो कल तिथि थी, उस पर महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। अभी जो हम चल रहे हैं, अभी ये मेरे को अभी तो आचार्यों से पूछना पड़ेगा, अभी कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं जब से पृथ्वी बनी है। कोई है यहाँ पे? कितनी त्रिपाठी जी संकल्प करते हैं, कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं? सौम्या भाई को पता होगा। हाँ, अभी वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है ना। यहां पर लिखा है कि स्वारोचिष मनु नाम के मनु थे, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। अभी वैवस्वत मनु है, मतलब एक मनवंतर तो निकल चुका है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रकट हुए। भगवान कृष्ण का अवतरण पिछले द्वापर में हुआ, इस कलयुग से पहले जो द्वापर आया। तो यहां पर क्या लिखा है, मेरे पढ़कर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? वैवस्वतेन्तरे सप्तविंशो चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातो तदा कृष्णार्जुनो भुवै। पिछले द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब अर्जुन को भगवान ने एक दिन बैठ करके कहा, चलो तुम्हें अपने एक रूप का दर्शन करा के लाता हूं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण यहां आए और 3 दिन तक यहां विराजमान रहे। व्रत नियम अनुष्ठान करते हुए भगवान कृष्ण ने भी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। अब लोगों में एक बात की भ्रांति और संशय हो जाता है, क्या जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं है? कृष्ण अवतार भी एक बार नहीं होता, हर द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। लीलाओं में थोड़ा संशोधन करते रहते हैं। पूर्व में ठाकुर जी एक द्वापर लीला में कृष्ण बन के प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ है। तो लेकिन इस द्वापर में, जो पूर्व की द्वापर है, तब श्री कृष्ण और अर्जुन यहां आए हैं और आकर के भगवान का दर्शन किया। और केवल दर्शन नहीं किया, क्या लिखा है? त्रिदिनानि स्थितावत्र व्रतस्तथो मधुसूदनम। 3 दिन यहां रहे। और 3 दिन कैसे रहे? बोले व्रत नियम करके, जो श्री क्षेत्र के नियम उन सबका पालन किया। भक्त्या संपूज्यतम स्थित्वा जगमत्तु द्वारकाम पुनः। 3 दिन यहां रह करके महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद तब भगवान कृष्ण लौट करके द्वारिका गए। आप जिन महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, इनके सामने आकर के हमारे वृंदावन वाले लाला भी ऐसे प्रणाम करते हैं, अपने ही रूप को आप ही पूजे आप पूजावे। ये तो एक अद्भुत बात पढ़ने में आई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण भी दर्शन करने आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत पुराने हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता कि करोड़ वर्ष हैं, लाख वर्ष हैं, अरब वर्ष हैं, कितने। साक्षात परब्रह्म, जगत नियंता, जगदाधार, जिनसे ये सृष्टि चल रही है, वो इस वक्त कहाँ है? मंदिर में विराजमान, वही महाप्रभु जगन्नाथ, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इन महाप्रभु जी की पहुंडी करते समय, इन महाप्रभु जी का दर्शन करते समय सेवायतों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, महाप्रभु जी को कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। और दर्शनार्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध आपसे ना बने। बहुत ध्यान से सब लोग सुनो। इस प्रकार भगवान की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी तक लेके जाना चाहिए। अब आप गिनती करना कि स्नान दर्शन के कितने फल हैं। पहला, स्नाप्यमानं तु पश्यन्ति ये नरास्तत्र संस्थिता गर्भोदकेन स्नपनं न ते पुनर्वाप्युन। जो मनुष्य स्नान काल में भगवान का दर्शन करता है,
उसको पुनः मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता। उसी समय निश्चित हो जाता है कि ये उसका अंतिम जन्म है, अब वह दोबारा धरती पर नहीं आएगा। आप में से जितने लोगों ने कल महाप्रभु जी का दर्शन किया, चलो हमने कथाएं कह कह करके महाप्रभु जी के बारे में सुना करके जबरदस्ती खींच खांच के आपको दर्शन कराई दिए, अब पुनर्जन्म नहीं होगा आपका, ये अंतिम जन्म है। इस बात को निश्चित करके जाइए कि अंतिम जन्म है। एक बार हमारे आज जीजा जी आए, गुसाई जी, राधा रमन लाल जी के, आप हमसे बोले मुझे तो पुनर्जन्म लेना है। मैंने क्यों? बहुत पुरानी बात है, इनको याद भी नहीं होगी, मैं छोटा था। बोले मुझे तो पुनर्जन्म लेना। मैंने क्यों? राधा रमन जी को उठाना मिलता हो, राधा रमन जी का श्रृंगार मिलता हो, राधा रमन जी की आरती सेवा मिलती हो, राधा रमन जी को प्रसाद नैवेद्य अर्पित करने को मिलता हो, अष्टयाम सेवा करने को मिलती हो, मंगला से शयन पर्यंत ऐसे कमल नयन राधा रमन लाल जी को निहारने को मिलता हो, तो ऐसा पुनर्जन्म मुझे दोबारा चाहिए। लेकिन आज मैं उस बात का संशोधन कर दूं, ये जन्म नहीं है, ये तो कृपा है। जन्म तो वो है जो संसार के विषयों में पढ़ते हैं, जिनको चिंता रहती है कि हमको कल के लिए कमाना है, परसों के लिए कमाना है, पत्नी के लिए कमाना है, बच्चों के लिए व्यवस्था करनी है, अपने घर बार करना है, ये करना है, वो करना है। जिनकी चिंता में पूरा संसार है वो जन्म लेते हैं, लेकिन जिनकी चिंता में महाप्रभु है, राधा रमन लाल, वो जन्म थोड़ी है, वो तो कृपा है। जन्म नहीं होगा, कृपा हो सकती है। हो सकता है कि अगली बार जब आप आओ तो क्या पता महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही सेवायतों में कहीं जन्म हो जाए, क्या पता किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में द्वारिकाधीश के सेवायतों के यहाँ जन्म हो जाए, क्या पता रंगनाथ के सेवायतों में जन्म हो जाए, क्या पता बद्री विशाल प्रभु के दक्षिण में जो सेवायत हैं शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त, उनके सेवायतों में जन्म, कहीं ऐसी जगह आपका प्राकट्य हो जाए जहां आपको महाप्रभु जी की सेवा मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले, तो वो जन्म थोड़े ही है, वो तो कृपा है। जन्म तो तब है जब चिंता में पूरी दुनिया है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन सेवायतों को भी चिंता रहती है, लेकिन चिंता किस बात की रहती है? महाप्रभु जी को क्या खिलाएंगे, महाप्रभु जी को कहाँ पहुँचाएंगे, महाप्रभु जी का कैसे उत्सव करेंगे। महाप्रभु चिंता में केवल ठाकुर जी हैं, वो तो कृपा है, वो जन्म नहीं। तो